कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। समारोह तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में हुआ। सीएम के बाद उनकी कैबिनेट के 20 और मंत्री भी पद की शपथ ले रहे हैं। सतीशन के मुताबिक 60 साल बाद केरलम में पूरी कैबिनेट एक साथ शपथ लेगी। सतीशन से पहले केरल के तीसरे मुख्यमंत्री रहे आर शंकर ने 1962 में पूरी कैबिनेट के साथ शपथ ली थी, लेकिन 1964 में अविश्वास प्रस्ताव के बाद उनकी सरकार गिर गई। कार्यक्रम में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। सभी कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम भी कार्यक्रम में शामिल हुए। विदेश में होने के कारण शशि थरूर नहीं आए। सासाराम में सासाराम आरा पटना पैसेंजर में सोमवार को अचानक आग लग गई। आग ट्रेन की जनरल बोगी D3 में लगी थी। इसके बाद बोगी से धुआं और लपटें उठने लगी। घटना के समय ट्रेन 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। आग लगते ही यात्रियों के बीच भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए जल्दबाजी में ट्रेन से उतरने लगे। कई यात्री अपना सामान छोड़कर प्लेटफॉर्म की ओर भागे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहले कोच के अंदर तेज से जलने की गंध महसूस हुई। इसके बाद बोगी के भीतर धुआं भरने लगा और आग की लपटें दिखाई दी। कल यानी रविवार को त्रिवेंद्रम से हजरत निजामुद्दीन जारी राजधानी एक्सप्रेस में आग लगी थी। आग ट्रेन AC कोच B1 में आलोट के पास लूणी रीचा विक्रमगढ़ स्टेशन के बीच सुबह करीब 5:15 पर लगी थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत मैदानी इलाकों के 9 राज्यों में आज भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा और तेलंगाना भी आज येलो अलर्ट पर है। मौसम विभाग के मुताबिक इन राज्यों में कई जिलों का तापमान 45 डिग्री का आंकड़ा पार कर जाएगा। गर्मी का यह दौर पिछले एक हफ्ते से जारी है। रविवार को यूपी का बांदा 64.6 डिग्री के साथ देश का सबसे गर्म शहर रहा। राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर में पारा 45 डिग्री और MP के खंडवा में 44.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका ने ईरान के साथ शांति प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए 5 बड़ी शर्तें रखी हैं। ईरान की फोर्स न्यूज एजेंसी ने यह दावा किया है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका ईरान को बमबारी से हुए नुकसान का कोई मुआवजा नहीं देगा। साथ ही उसने मांग की है कि ईरान अपने 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम को अमेरिका को सौंपे। अमेरिका की एक और शर्त यह बताई गई है कि ईरान में सिर्फ एक परमाणु सेंटर ही चालू रहना चाहिए। इसके अलावा अमेरिका ईरान की फ्रीज हुई विदेशी संपत्तियों में से 25% से ज्यादा रकम जारी करने के पक्ष में नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार वाशिंगटन चाहता है कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करने का मुद्दा बातचीत के जरिए हल किया जाए। हालांकि इन शर्तों पर अभी तक अमेरिका या ईरान की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वीडन दौरे पर उन्होंने गोथेनबर्ग में यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करते हुए आतंकवाद पर चिंता जताई। मोदी ने कहा कि मौजूदा तनावपूर्ण वैश्विक माहौल में भारत और स्वीडन जैसे लोकतांत्रिक देशों के बीच करीबी सहयोग बेहद जरूरी है। भारत और स्वीडन इस बात पर सहमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत को मिले समर्थन के लिए हम स्वीडन के प्रधानमंत्री क्रिस्टियन के आभारी हैं। हम आतंकवाद और उसका समर्थन करने वालों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।